नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और चलते अपन कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में। और कक्षा 10 गणित का चैप्टर अपना 3 दो चर वाला रेखिक समीकरण मैंने चला रखा था। और 2 चर वाले रेखिक समीकरण के अभी तक स्टूडेंट्स इससे पीछे मैंने 34 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ मैं, और ये 35वां पार्ट है। और लगातार चलते हुए इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको आपकी एक्सरसाइज 3.5 के प्रश्न नंबर 4 का रोमन में 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। और रोमन में प्रश्न नंबर 4 का रोमन में चौथा और पांचवा क्वेश्चन शेष रह गया था, जो इस पार्ट नंबर 35 में मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर चौथे का रोमन में चौथा और पांचवा क्वेश्चन अपन क्लियर करेंगे। जो बड़े सवाल है हिंदी वाले प्रश्न है उसका अपन समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद में उनको अपने हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मेन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें अपने को ये बोला गया था कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब किसी भी एक बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। और बीजगणितीय विधि अपनी टोटल कितनी होती है? 3 विधियां होती है, उनमें से किसी भी एक विधि से अपने को ज्ञात करना है स्टूडेंट से। तो अपना रोमन में चौथा क्वेश्चन अपन समझेंगे और उसको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो रोमन में जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके सामने है स्टूडेंट से, तो समझने की कोशिश कीजिए। रोमन में चौथा क्वेश्चन है आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए, पहले समझेंगे क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में, एक राजमार्ग पर 2 स्थान, एक राजमार्ग है वहां पर 2 स्थान है। एक राजमार्ग है, उस राजमार्ग पर 2 स्थान है, ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग है और राजमार्ग पर 2 स्थान है, ए और बी, और उन दोनों के बीच की दूरी प्रश्न में बता रखा है अगले ने 100 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, मतलब एक कार स्थान ए से और दूसरी कार स्थान बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न के मुताबिक अपने को दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या मान लिया आपके सामने, देखिए, माना कि स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थान ए से चलने वाली जो कार है उसकी चाल मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, और स्थान बी से जो चलने वाली कार है उसकी चाल मैंने y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, स्थान ए से चलने वाली जो कार है उसकी चाल मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। इसका मतलब ये हुआ स्थान ए से चलने वाली जो कार है वो 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है, और स्थान बी से चलने वाली जो कार है वो 1 घंटे में y किलोमीटर की दूरी तय करती है। x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर, और y किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में y किलोमीटर। इसके बाद में देखना, मैं कुछ डायग्राम बनाकर आपको इसको अच्छी तरीके से क्लियर कराता हूं। डायग्राम बनाएंगे अपन, डायग्राम द्वारा इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 2 डायग्राम बनाए हैं। ये दोनों डायग्राम दोनों कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है ये प्रश्न में देखेंगे, पहले प्रश्न द्वारा इसको समझेंगे। इन डायग्रामों की सहायता से मैं इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन को अपन देखेंगे। क्वेश्चन में आगे देखना, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या कहा था कि भाई 2 राजमार्ग पर 2 स्थान है, स्थान ए और स्थान बी, और दोनों स्थानों के बीच की दूरी प्रश्न में दे रखी थी 100 किलोमीटर है। इसके बाद में क्या कहा था, एक राजमार्ग ए से तथा दूसरे राजमार्ग बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों कारें एक राजमार्ग ए से दूसरे राजमार्ग बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, ऐसे कहा था। इसके आगे क्वेश्चन देखिए, यदि से क्वेश्चन देखिए, यदि से स्टार्ट है, यदि से पहली कंडीशन है। ध्यान से देखिए, यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो पहली वाली कंडीशन का मैंने चित्र बनाया है, ध्यान से देखना। यदि ये कारें
भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब ए स्थान से चलने वाली जो कार है, दो स्थान थे, ए स्थान और बी स्थान, तो मैंने यहाँ पर ए स्थान बनाया है और यहाँ पर बी स्थान बनाया है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी लगाई है? 100 किलोमीटर लगाई। प्रश्न के मुताबिक दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब ए स्थान से चलने वाली कार, ए स्थान से चलने वाली कार यहां से चलेगी और बी स्थान से चलने वाली कार यहां से चलेगी, दोनों एक ही दिशा में चलेंगी। एक ही दिशा का मतलब प्रश्न में कहा है यदि दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले, दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले, मतलब ए स्थान से चलने वाली कार भी अपन मान लेते हैं उधर जा रही है और बी स्थान से चलने वाली कार भी उस तरफ ही जा रही है और दोनों 5 घंटे पश्चात मिल जाती है। तो मैंने ये मान लिया कि दोनों कारें यहां पर मिल जाती है, दोनों कारें यहां पर मिल जाती है। ये कंडीशन कब का है? जब दोनों कारें एक ही दिशा में चले तब का ये कंडीशन। दोनों कारें यहां पर मिल जाती है कब है? 5 घंटे पश्चात। तो अब ए स्थान से चलने वाली कार यहां से चलकर वहां तक जाएगी, लेकिन बी स्थान से चलने वाली कार यहां से चलकर वहां तक जाएगी। तो बताओ कौन सी कार ने ज्यादा दूरी तय की? ए स्थान से चलने वाली कार ने। और कितनी ज्यादा, यह साफ नजर आ रहा है आपको, कितनी ज्यादा? ए बी दूरी। ए बी दूरी ए स्थान से चलने वाली कार ने ज्यादा तय की। अब ये दोनों दूरियां निकालते हैं अपन, ध्यान से देखना। तो ए स्थान से चलने वाली कार की चाल अपन मान लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए स्थान से चलने वाली कार 1 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो ए स्थान से चलने वाली कार यहां तक की दूरी कितने टाइम पे तय करती है? ये प्रश्न में दे रखा है 5 घंटे में। तो ए स्थान से चलने वाली कार की दूरी ये होगी 5 अक्स होगी। 1 घंटे में 80 किलोमीटर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करती है। दूरी का सूत्र होता है समय गुणा चाल। तो समय है 5 और चाल आपकी x है, तो आपके सामने 5 अक्स किलोमीटर दूरी आ गई। 5 अक्स किलोमीटर दूरी किसकी है? ए स्थान से चलने वाली कार की। 5 घंटे में ए स्थान से चलने वाली कार 5 अक्स किलोमीटर दूरी तक करेगी। तो ए स्थान से चलेगी कार और वहां तक पहुंचने में ए स्थान से चलने वाली कार की ये टोटल दूरी जो है ये 5 अक्स किलोमीटर है, ठीक है। और बी स्थान से चलने वाली कार, बी स्थान से चलने वाली कार क्या अपन मानिए y किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में कितनी होगी? 5y होगी। तो बी स्थान से चलने वाली कार ने इतनी ही दूरी तय की और ए स्थान से चलने वाली कार ने ये पूरी दूरी तय की। तो ध्यान दीजिए, यदि ए स्थान से चलने वाली कार की दूरी में से यदि बी स्थान से चलने वाली कार की दूरी को अपन माइनस कर दे तो आपके सामने ए बी दूरी बचेगी, जो कि कितनी है प्रश्न में? 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो अपना पहली कंडीशन क्या हो गया? मैंने लिखा है प्रश्नानुसार जब कारें एक ही दिशा में चले। मैंने क्या लिखा है? प्रश्नानुसार जब कारें एक ही दिशा में चले, मतलब उस तरफ चले या फिर इस तरफ ले। मैंने कंडीशन लिया दोनों कारें उस तरफ ही चले। तो अपना समीकरण क्या बनेगा? ए स्थान से चलने वाली कार की दूरी में से 5 अक्स में से, ए स्थान से चलने वाली कार की दूरी 5 अक्स में से बी स्थान से चलने वाली की दूरी 5y में 5y को घटा दे। ए स्थान से चलने वाली दूरी 5 अक्स में से बी स्थान से चलने वाली दूरी 5y घटा दे तो अपने पास ए बी बचेगी, जो कि कितनी किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। तो मैं 5 अक्स में से 5y यदि घटा दूं तो आपके सामने आएगा 100 किलोमीटर। 5 अक्स माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर, अर्थात इसको छोटा करेंगे, समीकरण को छोटा करेंगे तो दोनों पक्षों में अपन 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देंगे तो अक्स माइनस y बराबर में इसमें 5 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। समीकरण 1 बन गया। कब का समीकरण है ये? जब दोनों कारें एक ही दिशा में चले और दोनों कारें 5 घंटे पश्चात क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो ए स्थान से चलने वाली कार ने 5 अक्स दूरी तक की और बी स्थान से चलने वाली कार ने 5y दूरी तक की और 5 अक्स किलोमीटर की दूरी में से 5y किलोमीटर की दूरी अपन माइनस कर देंगे तो आपके सामने 100 किलोमीटर ही शेष रहेगा। कभी? जब कारें एक ही दिशा में चले तब की बात हो रही है। अब आगे वाली कंडीशन प्रश्न में देख लीजिए क्या बोला था इसने। जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती है, जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती है, क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। जब वे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है, तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब वे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, वहां पर क्या हुआ था? उस चित्र में क्या किया था मैंने? ए स्थान से चलने वाली कार भी उस तरफ भी जा रही थी, बी स्थान से चलने वाली कार भी उस तरफ जा रही थी, मतलब दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही थी। लेकिन यहां पर क्या आ गया? जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। तो ध्यान से देखिए, ए स्थान से चलने वाली कार
किधर जाएगी, उस तरफ जाएगी, और बी स्थान से चलने वाली कार इस तरफ आएगी। तो दोनों कारें विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। यहाँ पर मैंने मान लिया कि दोनों कारें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी आप जानते हैं कितने किलोमीटर हो गई, कितने किलोमीटर प्रश्न में दे रखा है 100 किलोमीटर। स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी प्रश्न में दे रखा है 100 किलोमीटर हो गई, ठीक है। अब आपको ये पता है प्रश्न में कह रखा अगले ने कि 1 घंटे बाद दोनों कारें मिल जाती है। तो ये बताइए दोनों कारों ने मिलकर कितनी दूरी तय की, 100 किलोमीटर। कितने टाइम में, 1 घंटे में। तो देखिए 1 घंटे में ए स्थान से चलने वाली कार ने कितनी दूरी तय की, चाल के मुताबिक प्रश्न में देख लीजिए। 1 घंटे में ए स्थान से चलने वाली कार ने कितनी दूरी तय की, x किलोमीटर। और 1 घंटे में बी स्थान से चलने वाली कार ने कितनी दूरी तय की, y किलोमीटर दूरी तय की। तो x और y दोनों को अपन जोड़ देंगे तो आपके सामने टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर आएगी। 100 किलोमीटर दूरी तय कर देगी वो, क्योंकि दोनों कारें 1 घंटे बाद मिल जाती है। और यदि दोनों कारें 1 घंटे बाद मिल जाती है तो इधर से ए स्थान से चलने वाली कार जाएगी, उधर से बी स्थान से चलने वाली कार आएगी, दोनों कारें 1 घंटे बाद मिल जाएंगी। इसका मतलब दोनों कारें मिलके 1 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करेंगी। तो 1 घंटे में ए स्थान से चलने वाली कार कितनी दूरी तय करी है, x किलोमीटर। 1 घंटे में बी स्थान से चलने वाली कार कितनी दूरी तय करी है, y किलोमीटर। तो इधर से देखो ये दूरी x किलोमीटर होगी जो ए स्थान से चलने वाली कार ने तय की है, और बी स्थान से चलने वाली कार ने उधर से आई, तो ये कितनी दूरी तक की, y। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके सामने x प्लस वाई बराबर कितना किलोमीटर बनेगा, 100 किलोमीटर ही बनेगा। तो मैंने क्या लिखा है, तथा जब कारें विपरीत दिशा में चले, जब कारें किधर विपरीत दिशा में चले, ए उस दिशा में चले और बी उधर से इस दिशा में आए, तो दोनों कारें यदि विपरीत दिशा में चले तो आपके सामने x प्लस वाई बराबर 100 आ गया। समीकरण कितना बन गया, 2 वाला समीकरण बन गया। और अपन इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से अपन हल कर देंगे, चाहे इसको वज्रगुणन विधि से कर देंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर देंगे। मैं इसको विलोपन विधि से हल कर रहा हूं। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, 2 कंडीशन प्रश्न में है, दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से चल रही है, ये तो है, लेकिन दोनों कंडीशन कौन सी है। एक कंडीशन ये है जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चले, दोनों कारें जब दोनों कारें एक ही दिशा। पहली कंडीशन ये है कि दोनों कारें एक ही दिशा में चले, उस तरफ ही चले। दूसरी कंडीशन ये है दोनों कारें विपरीत दिशा में चले। तो दोनों कारें एक ही दिशा में चलेगी तो 5 घंटे पश्चात मिल जाती है, वहां पे मिलेंगी 5 घंटे में। तो आपके सामने टोटल दूरी 5x में से ये वाली दूरी 5y मैंने घटा दिया तो 100 किलोमीटर बचेगी। पहला समीकरण बना 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। छोटा कर दिया मैंने, दोनों सब पक्षों में 5 का भाग दे दिया, दोनों पक्षों में किसका भाग दिया, 5 का भाग दिया। दूसरी कंडीशन ये है दोनों कारें विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले तो दोनों कारें 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्थान से चलने वाली कार ने x किलोमीटर दूरी तक की 1 घंटे में, और बी स्थान से चलने वाली कार ने y किलोमीटर दूरी तक की 1 घंटे में। और टोटल दूरी 1 घंटे में कितनी तय करेगी, वो तभी मिलेंगी जब वो 100 किलोमीटर दूरी तय करेंगी। तो 1 घंटे में दोनों कारों ने मिलकर कितनी दूरी तय की, 100 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी जो ए की दूरी है, और बी 1 घंटे में y किलोमीटर दूरी जो b की दूरी है, b कार की दूरी है। इन दोनों दूरियों को जोड़ेंगे तो अपने पास 100 किलोमीटर आएगा। ये समीकरण मैंने 2 बनाए हैं आपके सामने। अब इन दोनों समीकरणों को अपन हल करेंगे। ऊपर मैंने दोनों कारों की क्या मान ली है, चाल मान ली है। ये जो चित्र है ये चित्र किसका है, दोनों कारें एक ही दिशा में चले, दोनों कारें एक ही दिशा में चले तब का चित्र है। और ये जो चित्र है, ये जो डायग्राम है, ये दोनों कारें विपरीत दिशा में चले तब का चित्र है। ये चित्र दोनों कारें एक ही दिशा में चले तब का है, और ये चित्र दोनों कारें विपरीत दिशा में चले तब का चित्र है। अब अपने इनको विलोपन विधि से हल कर देंगे। विलोपन विधि से करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये y माइनस का, ये y प्लस का है, जोड़ेंगे तो अपन कट जाएगा ये। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ने पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। x माइनस वाई बराबर में 20 हो गया, बटे में लिख देते हैं x प्लस में y बराबर में 100 हो गया। समीकरण 1 के ऊपर समीकरण दूसरा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। y प्लस माइनस का है, y से y कट जाएगा, अलग अलग चिन्ह है, और x से x जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा। आपके सामने ये 120 हो गया।
x का जो मान आएगा वो 120 में भाग लग जाएगा, 2 का कट जाएगा, 60 आएगा। x का जो मान है वो 60 आ गया। ठीक है, ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे इसे समीकरण 2 में रख देंगे। वहां से y का मान अपने पास आ जाएगा, तो समीकरण में लेकर देता हूँ 1 से, समीकरण क्या लगा दूँ 1 से, और 1 उतार लेता हूँ। x प्लस वाई बराबर में कितना था, x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर में कितना है 20 है। अब यहाँ से x का मान अपने पास 60 आ गया, 60 माइनस वाई बराबर में 20 हो गया। हल कर देते हैं, माइनस वाई यही है और 20, 60 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 60। हल करेंगे, अब ध्यान से देखना, आगे यहाँ पर हल करूँगा। हल करेंगे तो आगे देखिए क्या आएगा, ये माइनस वाई यही है, माइनस वाई बराबर यहाँ पर माइनस के 40 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा 40। कैसे हुआ ये, 60 उधर गया, माइनस का 60 में से 20 घट जाएगा माइनस के 40, तो y का मान आ गया 40। कितना आ गया y का मान 40 अपने पास आ चुका है। अब आता वाली लाइन लिख देंगे, आता है ए स्थान से चलने वाली, स्थान ए से चलने वाली, या ए स्थान से, तो अपन लिख देते हैं स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, स्थान ए से चलने वाली स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, कोष्टक में x बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति h, 60 किलोमीटर प्रति x, क्योंकि स्थान ए से चलने वाली कार की चाल अपन x मानी है, तो x का मान अपने पास 60 आया है। तथा स्थान B से चलने वाली कार की चाल जो है, स्थान B से चलने वाली कार की चाल, कोष्टक में y बराबर कितना आया है 40 km प्रति h है। स्थान B से चलने वाली कार की चाल है वो कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति h। ठीक है, अब ये अपना आंसर आ चुका है। प्रश्न में क्या पूछा था, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में अपने से बोला गया था कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, तो स्थान ए से चलने वाली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, और स्थान बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। स्थान ए से चलने वाली जो कार है उसकी चाल अपने 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, और स्थान बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब ध्यान लगा के देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर से क्वेश्चन को पूरा खोल के अच्छी तरीके से आपको क्लियर कराऊंगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अपना आंसर जो 60 और 40 आया ये सही है या फिर गलत है, इस बात के अपन प्रूव करेंगे। इस बात का ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखो, प्रश्न में क्या कहा था कि यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चले, यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चले तो वो 5 घंटे पश्चात मिल जाती है। तो समझने की कोशिश कीजिए, 5 घंटे पश्चात मिल जाती है। तो ध्यान से देखिए, ए स्थान से चलने वाली कार ने 5 घंटे में कितनी दूरी तक की, ए स्थान से चलने वाली कार ने 5 घंटे में कितनी दूरी तक की। ध्यान से देखिए, ए स्थान से चलने वाली कार ने 5 घंटे में, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी है 60 किलोमीटर करी है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ए स्थान से चलने वाली कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करी है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर इसका जो मान आ गया है वो आ गया है 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना, 60 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो ये किलोमीटर होगी 300 किलोमीटर। कितना हो गया 300 किलोमीटर हो गया। और 20 स्थान से चलने वाली कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, आपके सामने 200 किलोमीटर दूरी तय करेगी। कितनी, 200 किलोमीटर। तो अब ये बताइए, दोनों कारें, ए स्थान से चलने वाली कार ने 5 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय की, और बी स्थान से चलने वाली कार ने 5 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय की। तो ए स्थान से चलने वाली कार की चाल जो है वो 60 किलोमीटर आई है, इसलिए ए स्थान से चलने वाली कार ने 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रही है। क्योंकि 100 किलोमीटर अधिक दूरी पे है, तो ए स्थान से चलने वाली कार ने 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। इसी तरीके से, और यहां पर देखो, ए स्थान से चलने वाली, जब ये दोनों कारें एक ही दिशा में चले तो ए स्थान से चलने वाली कार 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, और बी स्थान से चलने वाली कार 200 किलोमीटर दूरी तय करती है। दोनों कारें 5 घंटे बाद मिल जाती है।
सही है ये तो बात। यहाँ पे देखिए जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। तो देखो जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलेंगी तो आपके सामने 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। तो देखो 1 घंटे में कितना, एक घंटे में एक स्थान से चलने वाली जो कार है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 60 किलोमीटर कर रही है। और बी स्थान से चलने वाली कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो 1 घंटे में दोनों कारों ने कितनी दूरी तय की, 100 किलोमीटर दूरी तय की। तो आपके सामने यदि x और y का मान यहां पर रखे अपन, यहां पर x का मान कितना है, वैसे देख लो दोनों समीकरण भी संतुष्ट हो रही है। x का मान 60, y का मान 40 है, 60 में से 40 जाएंगे तो 20 बचेंगे। x का मान 60 और y का मान 40 है, 60 और 40 को जोड़ेंगे तो सामने 100, 100 बराबर 100। इसका मतलब ये 60 और 40 अपने दिए गए समीकरण को या दिए गए कथन को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए, रफ नोटबुक में, उसके बाद में अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है, आपको ये 300 और ये 200 आपको नहीं लिखने हैं, बाकी वाला आपके चित्र जो है डायग्राम है वो अच्छी तरीके से बनाकर पूरा आपको आपकी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। और किसी प्रकार की फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। और आपको क्वेश्चन को आप यदि जहां पर नहीं समझा रहा है तो वीडियो को पॉज करके बैक ले जाके पीछे जरूर से देखिए। आप कम से कम वीडियो को 2 बार देखें, पक्का आपके 100% रूप सही तरीके से आपके क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है स्टूडेंट्स, पक्का ही आपके समझ आ जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 4 का रोमन में चौथा हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। इसका आंसर आया 60 और 40। और इसी के साथ चलते हैं रोमन में 5वां क्वेश्चन अपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स रोमन में जो 5वां सवाल है वो आपके सामने है। पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद में उसको हल करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या बोल रहा है। ध्यान दीजिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। स्टूडेंट्स 9 वर्ग इकाई क्यों आया है, 9 वर्ग इकाई इसलिए आया जैसे क्षेत्रफल जब यदि लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में हो तो क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग सेमी में आता है। यदि मीटर में हो तो क्षेत्रफल किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है। लेकिन यहां प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई न तो सेंटीमीटर में है न मीटर में है, तो इकाई लगेगा और इकाई लगेगा तो क्षेत्रफल किस में आएगा, फिर वर्ग इकाई में आएगा। किस में आएगा, वर्ग इकाई में आएगा। तो क्या बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी 9 वर्ग इकाई कम कब हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। मतलब क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, मतलब क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब, जब लंबाई को तो अपन 5 बढ़ा दे और 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई को 3 इकाई अपन बढ़ा दे। और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दे और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, तो अपना क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए, मतलब प्रश्न में क्या कर रहा है, आयत की विमाई ज्ञात कीजिए, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे अपने से क्वेश्चन में ज्ञात बोल रहा है। तो आयत के विमाई ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या मान लिया, माना कि आयत की लंबाई x मात्रक है तथा चौड़ाई y मात्रक है। अब मात्रक की जगह आप इकाई भी यूज कर सकते हैं और मात्रक भी यूज कर सकते हैं। अब प्रश्न में इकाई वाला चल रहा है तो मैं यहाँ इकाई लगा देता हूँ। चलो प्रश्न में क्या चल रहा है, इकाई, तो यहाँ पर x इकाई है और चौड़ाई जो है वो y इकाई है, y इकाई है। क्योंकि यहाँ पर सेमी और मीटर नहीं आया है और इसलिए अपने को इनकी जगह x इकाई तथा y इकाई है ना। माना कि आयत की लंबाई x इकाई मान ली मैंने और चौड़ाई क्या मान ली, y इकाई मान ली। तो क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई हो गया तो ध्यान से देखिए, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x y वर्ग इकाई। ये लो x y क्या आ गया, वर्ग इकाई। x y वर्ग ई लिख दिया मैंने, इकाई है ये
ठीक है। तो क्षेत्रफल आपके सामने एक्स वाई आ गया। कैसे? यदि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई की जगह x रख दिया मैंने, चौड़ाई की जगह y रख दिया, तो क्षेत्रफल क्या आ गया? एक्स वाई आ गया। यदि आयत की लंबाई x हो और चौड़ाई y हो तो क्षेत्रफल क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। कितना आएगा? एक्स वाई आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब अपन यहां पर लिखूंगा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है अपने से? प्रश्न के अनुसार ध्यान दीजिए, उसकी क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? क्या कह रहा है? क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब लंबाई को अपन 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि अपन लंबाई को 5 कम कर दे और चौड़ाई को 3 बढ़ा दे। तो प्रश्न के मुताबिक लंबाई को 5 कम कर देंगे। प्रश्न अनुसार लंबाई को अपन क्या कम कर देंगे? 5 कम कर देंगे और चौड़ाई को 3 अपन बढ़ा देंगे। तो लंबाई अपनी x थी, x को अपन 5 कम कर देंगे, अर्थात x थी लंबाई, x में से अपन 5 कम कर देंगे, कम करने का मतलब घटा देंगे, तो x माइनस 5 जो हो जाएगी वो लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगी? लंबाई में से 5 कम कर दिया मैंने तो x माइनस 5 तो हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई y थी, y में 3 जोड़ देंगे, ये लो बढ़ गई। अब क्षेत्रफल में कितना? क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहले क्षेत्रफल कितना था? जब लंबाई x थी, चौड़ाई y थी, तब क्षेत्रफल कितना था? एक्स वाई था। अब कितना हो जाएगा? 9 कम हो जाएगा। तो ध्यान रहिए, पहले क्षेत्रफल एक्स वाई था, एक्स वाई में से 9 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि पहले जब लंबाई x और चौड़ाई y थी तो क्षेत्रफल अपना एक्स वाई था, तो एक्स वाई में से क्या कम हो गया? 9 क्या हो गया स्टूडेंट्स? कम हो गया। एक्स वाई में से 9 कम हो गया। प्रश्न के मुताबिक यदि लंबाई x और चौड़ाई y हो तो क्षेत्रफल एक्स वाई हो गया। और प्रश्न के मुताबिक यदि लंबाई को अपन 5 कम कर दे, तो मैंने लंबाई x में से 5 कम कर दिया और चौड़ाई को 3 बढ़ा दे, चौड़ाई y में से मैंने 3 बढ़ा दिया और लंबाई गुना चौड़ाई, फिर सूत्र क्या बन गया? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई आगे क्षेत्रफल आएगा। तो प्रश्न के मुताबिक क्षेत्रफल जो है वो 9 इकाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 9 इकाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम होने के लिए मैंने एक्स वाई पहले वाले क्षेत्रफल में से 9 मैंने क्या कर दिया है? कम कर दिया, मतलब घटा दिया है। इसको अपन हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? ध्यान से देखना। x को उन दोनों से गुणा करेंगे, मतलब इन दोनों कोष्ठ को गुणा कैसे करते हैं? x को इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर -5 को भी उन दोनों से गुणा करेंगे। तो देखिए, x को y से गुणा करेंगे xy, और x को +3 से गुणा करेंगे प्लस का 3x, x को y से गुणा करेंगे xy, x को 3 से गुणा करेंगे प्लस का 3x, -5 को y से गुणा करेंगे माइनस का 5y, -5 को y से गुणा करेंगे तो माइनस का 5y, -5 को +3 से गुणा करेंगे तो -5 दिए 15 बराबर में xy और माइनस का 9। हो गया आपके सामने ये क्लियर। देखिए वापस बताता हूं मैं। x को y से गुणा करें xy, x को 3 से गुणा करेंगे 3x, -5 को y से गुणा करेंगे माइनस का 5y, -5 को +3 से गुणा करेंगे माइनस का 15 और xy -9 वैसा का वैसा आ गया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए, ये xy यहाँ पर प्लस का है और ये xy यहाँ पे भी प्लस का है। बीच में निशान किसका है जी? बराबर का है। तो बराबर का, तो इस xy को इधर लाओ तो किसका हो जाएगा? माइनस का, या फिर इस xy को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। सेम ही है। तो कहने का मतलब ये xy इस xy से क्या हो सकता है? कट सकता है। कैसे? दो, यदि बीच में बराबर का निशान हो तो बराबर के निशान के दोनों साइड में यदि सेम चिन्ह है, समान चिन्ह के है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में कट जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। से बीच में बराबर का निशान हो और सेम चिन्ह वाले क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। ठीक है, हल करूंगा अब। कैसे आएगा? 3x यही है, माइनस का 5y, माइनस का 15 और 15 को चलो उधर भेज देंगे, 15 को अपन उस तरह भेज देंगे तो आपके सामने माइनस का 9 और प्लस का 15 हो जाएगा। माइनस का 9 प्लस का 15, समीकरण जो निकल के आ जाएगा वो 3x माइनस का 5y बराबर
15 में से 9 घट जाएगा तो आपके सामने प्लस का अच्छा बचेगा। ये समीकरण 1 हो गया। पहला समीकरण, पहली कंडीशन से पहला समीकरण बन चुका है। अब सेकंड वाली कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है, उस क्वेश्चन से उस कंडीशन से अपन सेकंड वाला समीकरण अपन निकालेंगे तथा लगा के आगे वाली कंडीशन अपन क्वेश्चन में समझेंगे। क्या बोल रहा है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। प्रश्न में ध्यान दीजिए, प्रश्न आपके सामने है, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। तो लंबाई अपनी कितनी थी, x थी, x को लंबाई को 3 बढ़ा दे और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे। लंबाई x थी, x को 3 बढ़ा देंगे तो ध्यान रहे लंबाई x थी, x प्लस 3 मैंने बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे, y प्लस 2। लंबाई x थी, x को 3 बढ़ा दिया और चौड़ाई y थी, y को मैंने 2 बढ़ा दिया। मतलब x मूल लंबाई जो मुख्य जो लंबाई पहले स्टार्टिंग में ली थी उस लंबाई x में से अपन 3 को जोड़ दिए तो लंबाई 3 बढ़ गई और चौड़ाई जो y थी उसमें मैंने 2 को जोड़ दिए। तो ध्यान रहे लंबाई जो आ गई वो x प्लस 3 होगी और चौड़ाई जो होगी वो y प्लस 2 होगी। अब क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई प्रश्न के मुताबिक, मैं प्रश्न यहाँ बुक में से देख रहा हूँ, आप प्रश्न या तो अपनी बुक में से देख लीजिए या फिर मैंने क्वेश्चन लगाए हुए है तो क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्या बोला है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। लंबाई को तो 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे क्षेत्रफल कितना है, xy है और xy में 67 और बढ़ जाएगा तो 67 क्या करना पड़ेगा, xy में जोड़ना पड़ेगा अपने को। वहां पर क्या किया था, 9 कम हो जाता है तो 9 इसमें से घटा दिया था। अब क्षेत्रफल कितना है, मूल जो मुख्य क्षेत्रफल है वो कितना है, xy में मैंने 67 क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्योंकि यदि लंबाई को 3 बढ़ा दे और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे, प्रश्न में क्या कहा, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो लंबाई में मैंने 3 जोड़ दिया, चौड़ाई में मैंने 2 जोड़ दिया, इन दोनों को आपस में गुणा किया तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। इसलिए मूल क्षेत्रफल जो अपना xy है इसमें मैंने 67 और जोड़ दिया। समझ में आ गया होगा शायद समीकरण। अब इसको हल करेंगे तो सेकंड वाला समीकरण अपने पास से बने जाएगा। हल करेंगे, ध्यान से देखिए, x को y से गुणा करूंगा, एक्स वाई वो उसी तरीके से गुणा करेंगे। x को 2 से गुणा करूंगा प्लस के 2x प्लस 3y को प्लस को 3 को y से गुणा करूंगा प्लस का 3y हो जाएगा और प्लस का अच्छा हो जाएगा, सामने xy प्लस में 67। हल इसको करेंगे, xy से xy वैसे ही कट जाएगा जैसे पीछे वाले में कट रहा है, 2x प्लस में 3y और 67 यही है और सामने 6 उधर गया माइनस का हो जाएगा। हल ये अपन करेंगे 2x प्लस में 3y बराबर में 61। समीकरण कौन सा हो गया, 2। समीकरण आपके सामने 2 निकल के तैयार हो गया। अब अपन आगे इन दोनों समीकरणों से अक्षर y का मान निकालेंगे। अक्षर y का जो मान आएगा वही इस आयत की लंबाई होगी और चौड़ाई जो होगी वो y का मान होगा, मतलब विमा आ जाएंगी। x का मान लंबाई आ जाएगा और y का मान चौड़ाई आ जाएगा। इन दोनों समीकरणों की सहायता से इन दोनों समीकरणों का हल जो है वो बीज गणित की अपन 3 विधियां पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इन तीनों में से अपन किसी भी सहायता से इनका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी विधि की सहायता से अपन हल इसका कर सकते हैं। तो अपन हल जो है इसका किसी विधि की सहायता से अपन कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी कर सकते हैं, विलोपन विधि भी कर सकते हैं और वज्र गुणन विधि से भी अपन कर सकते हैं। किसी से भी आप करोगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। पहला समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 6 बना है और दूसरा जो समीकरण है वो आपके सामने बन गया 2x प्लस 3y बराबर 61 बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को किसी विधि की सहायता से अपन कर सकते हैं। अब देखिए, यदि अपन प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से अपन सवाल को करते हैं तो अचर पद जो है, अचर पद जो संख्या होती है जैसे 6 और 61, इन दोनों को बराबर के निशान के उस तरफ ही रखते हैं अपन, चाहे उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, उसमें कोई अपने दिक्कत नहीं होता है इसमें। लेकिन यदि अपन वज्र गुणन से सवाल को हल करें
तो उसमें क्या होता है, अचर पद बराबर के निशान के पहले ही रहना चाहिए, क्योंकि जो सूत्र होते हैं वज्र गुणन के, मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, वज्र गुणन के जो सूत्र होते हैं वो बराबर के निशान के कहां होते हैं, पहले रहते हैं, वहां पहले वाले से बनाया गया है। तो यदि इन दोनों समीकरणों को आप वज्र गुणन विधि से हल कर रहे हो तो आप यहां पर एक लाइन वो लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, 3x - 5y - 6 बराबर में 0, ये 6 इधर आ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, समीकरण 1 उसके आप लगाओगे। इसी तरीके से इसमें 2x + 3y माइनस में 61 बराबर में 0 और समीकरण 2 आप इसके लगाओगे। अर्थात वज्र गुणन विधि से यदि आप हल कर रहे हो तो आप 6 और 61 को बराबर के निशान के कहाँ रखना, पहले की तरफ रखना। ठीक है, जो सूत्र बनाए गए वो वैसे बनाए गए, मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको पीछे वाले वीडियो में भी, जहाँ पर वज्र गुणन से करवाया था वहाँ पे। तो अब इनको अपन किसी विधि से अपन कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से कर दो चाहे किसी से भी कर दो, तो अपन विलोपन विधि से इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं विलोपन विधि से। मैं कौन सी विधि से इसको कर रहा हूं, विलोपन विधि से कर रहा हूं, चाहे आप किसी भी विधि से कर सकते हो। मैं विलोपन से कर रहा हूं तो मैंने लिख दिया विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है स्टूडेंट्स कि देखो यहां पर 3 अक्ष है, यहां पर 2 अक्ष है, तो अक्ष वालों को समान बना लो। अक्ष वालों को समान बनाने के लिए समीकरण 1 को तो गुणा करना पड़ेगा मेरे को 2 से, और समीकरण 2 को गुणा करना पड़ेगा मेरे को 3 से, क्योंकि इसको 2 से गुणा करूंगा तो यहां 6x बन जाएगा और इसको 3 से गुणा करूंगा तो यहां पर बन जाएगा 6x। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपने को घटाना पड़ेगा। घटाना क्यों पड़ेगा, इन दोनों के निशान सेम है और घटाएंगे तो नीचे वाले के निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। या फिर इनको आप सेम बनाओगे तो इसको गुणा करना पड़ेगा आपको 3 से और इसको गुणा करना पड़ेगा आपको 5 से और फिर जोड़ना पड़ेगा। तो अपन ऐसे कर देते हैं, समीकरण y वाले का विलोप कर देते हैं। y वालों का विलोप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए समीकरण 1 को 3 से तथा, ध्यान से देखिए समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करके, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करके, समीकरण 1 को तो 3 से और समीकरण 2 जो है इसको किससे, समीकरण 1 को तो मैं 3 से गुणा कर रहा हूं और समीकरण 2 को मैं किससे गुणा कर रहा हूं, 5 से गुणा कर रहा हूं। 5 से गुणा करके जोड़ने पर जोड़ रहा हूं, क्यों, क्योंकि इनके पहले से निशान अलग अलग है और अलग अलग निशान तो ये कट जाएंगे, अलग अलग निशान तो क्या हो जाएंगे, कटे जाएंगे। तो समीकरण 1 को तो किससे, 3 से तथा 3 से गुणा क्यों कर रहा हूं, यहां पर 3 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 5 से 15 और समीकरण 2 को 5 से गुणा करके जोड़ने पर, क्या करने पर, इनको जोड़ने पर। कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 5 से। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करना है, देखिए इसको अपन 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा और इसको 3 से गुणा करेंगे 3 × 5 = 15y हो जाएगा और इसको अपन 3 से गुणा करेंगे 6 × 18 हो जाएगा। और समीकरण 2 को 5 से 5 × 2 = 10x हो जाएगा और इसको भी अपन 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15y हो जाएगा और इसको भी अपन 5 से गुणा करेंगे तो 5 से कम तो 5 हो गया और 5 × 6 = 30 हो गया, मतलब 305 हो गया। निशान चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अपन जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो निशान चेंज नहीं होते। यहाँ पर जोड़ लगा देंगे तो ये जुड़ जाएंगे दोनों, कितने हो जाएंगे, ये 19 अक्ष हो जाएगा। 9 अक्ष और 10 अक्ष कितना हो जाएगा, 19 अक्ष हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। 305 में 18 जुड़ जाएगा तो 8 और 5 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये 2 हो जाएगा, 8 5 13 2 323 हो जाएगा। अक्ष की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो 323 में भाग दे देंगे अपन 19 का, और 323 बटा 19 को अपन काट देंगे तो ये 19 से कम 19 हो गया, 19 से कम 19 हो गया और बच गया अपना 13 बच गया, 13 3 हो गया, 19 17 आ जाएगा। अक्ष की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 17। कितना आ गया, अक्ष का मान अपने पास आ गया 17। अब ये अक्ष का मान अपने समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे इसे समीकरण 2 में रख सकते हैं, वहां से अपना y का मान आ जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका बाद में यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 ले लेता हूँ मैं, समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से, तो मैं समीकरण 1 ले रहा हूँ। समीकरण 1 से 1 अंकित कर लेते हैं यहाँ पर, 3x माइनस में 5y बराबर में 6 और 3x से अक्ष की वैल्यू अपने पास 17 आई है, अक्ष का मान कितना आया 17, तो 3 × 17 माइनस का 5y बराबर में 6
x का मान 17 मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो हल करेंगे 17 51 हो गया, 5y बराबर 6। हल करेंगे तो माइनस का 5y और 6 यही है, 6 तो यही है, 51 उधर जाएगा तो माइनस का 51 हो गया। तो माइनस का 5y माइनस का कितना बच जाएगा, 11 में से यहाँ पर 51 माइनस हो जाएगा तो 11 में से 5 बच जाएगा और ये कितना हो गया 45 हो गया। तो आपके सामने माइनस का 45 बच जाएगा। तो y का जो मान है वो माइनस के 45 बटे माइनस के 5, माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 का भाग अपन 45 में देंगे तो आपके सामने 5 9 45 होता है। तो कितने बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। तो y का जो मान है वो निकल के कितना आ गया, y बराबर 9 आया है। कितना आया, y बराबर 9 आया है। तो अपन लिख देंगे अतः आयत की विमाएँ, अतः आयत की जो विमाएँ आ गई, विमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई, अतः आयत की विमाएँ मतलब लंबाई कोष्टक में x बराबर तथा चौड़ाई कोष्टक में y बराबर। अतः आयत की लंबाई कोष्टक में x बराबर कितनी आ गई, 17 इकाई। आयत की जो लंबाई आ गई वो कोष्टक में x बराबर 17 इकाई तथा चौड़ाई है वो 9 इकाई आ गई। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया अपने पास। मतलब प्रश्न में क्या पूछा था, आयत की विमाएँ पूछा था, विमाओं का मतलब हो गया लंबाई और चौड़ाई। अतः आयत की विमाएँ मतलब लंबाई बराबर है, लंबाई कोष्टक में x बराबर 17 इकाई तथा चौड़ाई कोष्टक में y बराबर 9 इकाई। तो ये इसका आंसर हो गया। तो रोमन में ये 5वां प्रश्न क्लियर हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज, ये जो 3 पॉइंट एक्सरसाइज अपनी 3.5 जो थी ये क्लियर हो चुकी है। इसी के ठीक अगले वाले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3.6 के एग्जाम्पल से उससे अपन क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल से अपन चलेंगे आगे। तो वीडियो आगे वाले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। और इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 3.5 का जो आखिरी क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 था, प्रश्न नंबर 4 का रोमन में चौथा और 5वां जो लास्ट क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटिया बटन उसको प्रेस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।